नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आप अगर डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर को अच्छी तरीके से मास्टर करना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब के कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए, तो ये वीडियो आप ज़रूर देख सकते हैं। इसमें लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में कवर होते हैं, तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आपको ये देखना चाहिए और पूरा लास्ट तक देखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। आज का हमारा टॉपिक है डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर। ये मेजरमेंट सब्जेक्ट का टॉपिक है। इस पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि 43 क्वेश्चन एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। 43 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अभी तक जितने भी एसएससी जेईई के इलेक्ट्रिकल के पेपर हुए हैं उनके ऑब्जेक्टिव पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। तो ये जो 43 क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनसे रिलेटेड जो कंसेप्ट्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहले मैं इस पार्ट में कंसेप्ट्स को बताऊंगा, इसके बाद वाले वीडियो में आपको सारे मैक्सिमम जितने भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस होते हैं मेजरमेंट ऑफ पावर के वो आपको मिलेंगे। तो कीप वॉचिंग और चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि जो हमारे पास डीसी पावर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। यहाँ पे डीसी पावर का फॉर्मूला हमको क्या पता है, वोल्टेज इंटू करंट, वी इंटू आई वाट। यूनिट क्या होती है, वाट होती है। वैसे ही एसी पावर का हमको फॉर्मूला पता है, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज इंटू आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। बट एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे फैक्टर है, इसका नाम है पावर फैक्टर। इसको कॉस फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एसी पावर में ये जो फाई एंगल होता है ये वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस होता है। ठीक है दोस्तों, ये वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस होता है। और ये जो पावर है पीएसी, वी आरएमएस आई आरएमएस कॉस फाई, इसको हम लोग एवरेज पावर कहते हैं। एवरेज पावर ऑफ एसी सप्लाई एवरेज पावर होता है ये। और इसका क्या नाम है, ट्रू पावर। इसको रियल पावर कहते हैं, ट्रू पावर कहते हैं, और क्या कहते हैं इसको, यूजफुल पावर कहते हैं, वाटफुल कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर भी बोलते हैं इसको। और इस तरीके से एक्टिव पावर भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे इसके नाम है एसी पावर के। और यहाँ पे एक डीसी पावर है जो कि V इंटू आई से रिप्रेजेंट होता है। चलिए मैं आप लोगों को पहले ये बताऊंगा कि डीसी पावर के मेजरमेंट में हम कैसे अपनी टेक्निक यूज करते हैं। जैसे कि डीसी पावर मेजरमेंट में हमको क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए और करंट चाहिए। तो वोल्टेज कौन मेजर करेगा, वोल्ट मीटर, और करंट एमीटर मेजर करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एमीटर और वोल्ट मीटर को यूज करते हैं किसी लोड में जो पावर एब्जॉर्ब हो रहा है उसको मेजर करने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, जो एमीटर और वोल्ट मीटर हम यूज करते हैं वोल्टेज और करंट के मेजरमेंट के लिए, जिससे अल्टीमेटली हमको पावर का मेजरमेंट होने वाला है। तो एमीटर जो हम यूज करते हैं और वोल्ट मीटर जो यूज करते हैं ये भी कुछ पावर एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ पावर कंज्यूम करते हैं अपने ऑपरेशन के लिए। ठीक है, तो ये जो पावर कंज्यूम करते हैं अपने ऑपरेशन के लिए, इसकी वजह से जो हमारा जो रीडिंग है वाट मीटर का या फिर जो हमारा पावर का रीडिंग आ रहा है वो क्या आ जाता है, एरर आ जाता है उसमें। वो एक्चुअल ट्रू पावर को मेजर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमको फिर बाद में इनका जो लॉस है, पावर लॉस जो है एमीटर और वोल्ट मीटर का, वो निकाल के जो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वी और आई का उसमें माइनस करना पड़ता है। तो इस तरीके से ये एररफुल हो जाता है डीसी मेजरमेंट में। देखिए हम दो तरीके से कर सकते हैं कनेक्शन। एक इस तरीके का कनेक्शन कर सकते हैं जो फिगर ए में दिखाया है। यहाँ पे क्या होगा, जो वोल्टेज होगा लोड के क्रॉस, ठीक है, वो ट्रू मेजर नहीं हो पाएगा। वोल्ट मीटर से जो वोल्टेज मेजर होगा उसमें लोड के क्रॉस वोल्टेज VL प्लस एमीटर के क्रॉस VA वोल्टेज भी, दोनों का सम यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा वोल्ट मीटर में। तो जब अपन वोल्ट मीटर में जो वोल्टेज रिकॉर्ड किए हैं वो करेक्ट नहीं है, तो अगर अपन V इंटू आई करेंगे तो हमारा पावर भी करेक्ट नहीं होगा। तो अल्टीमेटली जो पावर कंज्यूम्ड होता है लोड में वो होता है टोटल पावर जो मेजर हुआ V इंटू आई माइनस हम जो पावर लॉस हो रहा है एमीटर में उसको माइनस कर देते हैं, तब हमको एग्जैक्ट पावर मिलता है। वैसे ही दूसरे केस में अगर इस तरीके से कनेक्शन हो कि जो हमारा एमीटर है वो सप्लाई साइड कनेक्टेड है
और जो वोल्ट मीटर है वो लोड साइड कनेक्टेड है। इस केस में क्या होगा, जो एमीटर के थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो करंट लोड करंट और वोल्ट मीटर में जाने वाले करंट का सम होगा। मतलब एमीटर को आइडियली क्या करना चाहिए कि सिर्फ लोड में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको मेज़र करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है कि वोल्ट मीटर भी कुछ करंट लेता है, वो करंट और लोड करंट दोनों सम होके यहाँ एमीटर में दिखता है। तो अब यहाँ एमीटर में जो करंट रिकॉर्ड हुआ वो करंट ही हमारा गलत रिकॉर्ड हुआ है, तो हमारा जो V इंटू आई होगा वो गलत ही आएगा। लेकिन उसमें कैसे हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर में जो पावर लॉस हो रहा है उसको माइनस कर देते हैं टोटल पावर में, तो हमारा जो लोड कंज्यूम कर रहा है पावर वो निकल आता है वी आई माइनस वी स्क्वायर बाई आर बी। ध्यान रहे यहाँ पे जो आर बी है वो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है और आर ए है वो एमीटर का रेजिस्टेंस है, तो दोनों की यूनिट वाट में है। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है एसी पावर मेजरमेंट। तो एसी पावर मेजरमेंट में आपको बता चुका हूँ कि जो हमारा जो पावर होता है वो एवरेज पावर होता है एक साइकिल का। एसी में जो साइकिल होती है एसी सप्लाई की, एक साइकिल का जो पावर है वो एवरेज पावर होता है और वही एवरेज पावर को हम मेजर करते हैं। लेकिन इसमें एक और टर्म आ गया, देखिए वी आर एम एस तो है ही, आई आर एम एस भी है, लेकिन जो कॉस फाई है ये कहाँ से मेज़र करेंगे, ये हम वोल्ट मीटर और एमीटर के साथ मेजरमेंट नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग इसमें वोल्ट मीटर एमीटर मेथड्स के अलावा हम लोग यूज़ करते हैं वाट मीटर का। वाट मीटर इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर का यूज़ करते हैं, जिसके कारण हम लोग इस कॉस फाई को भी मेज़र कर लेते हैं। अभी हम लोग वो देखने वाले हैं, वाट मीटर का पूरा कंस्ट्रक्शन देखेंगे, उसके ऑपरेशन को देख रहे हैं। यहाँ पे बात ये आती है कि ये जो कॉस फाई है, तो इसमें जो फाई है ये किन के बीच का एंगल है। जी हाँ, मैं पहले आपको बताया था कि जो सप्लाई वोल्टेज है और जो सर्किट का जो करंट है उनके बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो फाई होगा। लेकिन जब वाट मीटर के डिफ्लेक्शन की बात आती है, वाट मीटर की रीडिंग की बात आती है, तो वाट मीटर के रीडिंग में जो ये कॉस के साथ जो फाई होता है, तो रीडिंग वाली कंडीशन में जो फाई होता है वो वाट मीटर के करंट कॉइल में फ्लो होने वाली करंट और वाट मीटर के प्रेशर कॉइल में फ्लो होने वाली करंट के बीच का फेज डिफरेंस होता है। तो वाट मीटर के केस में ये फाई का डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। एक्चुअल में है यही, लेकिन जब वाट मीटर के केस में या वाट मीटर के रेलेवेंस के साथ में अगर ये क्वेश्चन किया जाता है, तब ये जो फाई एंगल है वो आई पी मतलब प्रेशर कॉइल में फ्लो होने वाला करंट और आई सी करंट कॉइल में फ्लो होने वाले करंट के बीच का फेज डिफरेंस होता है। ये क्वेश्चन एसएससी जेईई में आ चुका है, इसलिए इसको याद रखना बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे रिलेटेड कंसेप्ट से और दूसरे क्वेश्चन भी नेक्स्ट ईयर अपकमिंग एग्जाम्स में बन सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये हमारा टॉपिक आ गया इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर। इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर, इसका इंट्रोडक्शन मैं बता दूं कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर है ये एसी पावर एज वेल एज डीसी पावर दोनों ही टाइप के पावर के मेजरमेंट के लिए यूज होता है। लेकिन इसका जो डिज़ाइन है और इसका जो कंस्ट्रक्शन है, जो हमने पहले इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप एमीटर और वोल्ट मीटर या इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स जो पढ़े हैं पिछले वीडियो में, उसी की तरह ही इसका डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन होता है। और इसमें पावर मेजरमेंट के लिए दो कॉइल को अलग अलग सर्किट में कनेक्ट किया जाता है। जैसा कि मैं पहले आपको बता रहा था, एक फिक्स्ड कॉइल है इसमें, ठीक है, इसको लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि ये जो लोड है उसके थ्रू फ्लो होने वाले करंट का मान को मेजर कर लेता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, करंट कॉइल भी बोलते हैं, करंट कॉइल ऑफ वाट मीटर भी कहा जाता है। इसको फील्ड कॉइल्स भी बोलते हैं, इसको फिक्स्ड कॉइल भी बोलते हैं। तो एक कॉइल तो ये हो गई। अब इसके बाद दूसरी कॉइल है हमारे पास मूविंग कॉइल, इसको हम लोग प्रेशर कॉइल भी बोलते हैं। तो लोड के क्रॉस जो वोल्टेज है उसको मेजरली मेजर करने के लिए यहाँ पे लगाया जाता है मूविंग कॉइल, और वोल्टेज को मेजर करता है ये, इसलिए इसको वोल्टेज कॉइल भी कहते हैं। वाट मीटर का वोल्टेज कॉइल भी कहा जाता है। तो बेसिक से इसमें मेनली इंट्रोडक्शन में मैं ये बताना चाहता कि दो इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में दो हमारे पास दो टाइप के कॉइल हैं। पहला है
करंट कॉइल या फिक्स्ड कॉइल, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास मूविंग कॉइल, वोल्टेज कॉइल या फिर या कहें प्रेशर कॉइल। तो मेनली करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल से डिनोट किए जाते हैं इन दो टाइप के कॉइल्स को। इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बनते हैं ऑब्जेक्टिव्स। अब मोटा मोटी मैं कंस्ट्रक्शन के डायग्राम्स वगैरह में नहीं जाता क्योंकि हमने डायनेमोमीटर इंस्ट्रूमेंट में देख लिया है, वैसे भी उतना खास है नहीं वो। हमको बस ये याद रखना है कि कुछ ही पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला ये पॉइंट है फिक्स्ड कॉइल। तो फिक्स्ड कॉइल जो होता है डायनेमोमीटर का, उसको दो हाफ में डिवाइड किया जाता है और उसको हैवी वायर से बनाया जाता है। तो ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। मूविंग कॉइल जो होता है उसमें एक स्मॉल रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि उस मूविंग कॉइल में जो करंट फ्लो होता है वो एक दो हेयर स्प्रिंग से फ्लो किया जाता है। हेयर स्प्रिंग से ही इनपुट होता है मूविंग कॉइल में और हेयर स्प्रिंग से ही आउटपुट होता है। तो होता क्या है, जो स्प्रिंग होता है उसमें ज़्यादा करंट, एक्सेसिव करंट ना आ जाए, इसलिए करंट को लिमिट करने के लिए हम एक स्मॉल रजिस्टर भी उसके सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं जिससे करंट की वैल्यू कम हो सके। और भी दूसरे रीजन है, लेकिन अभी हम आगे चलते हैं कंट्रोल के ऊपर। कंट्रोल सिस्टम जो होता है स्प्रिंग से दिया जाता है। इसमें डैम्पिंग किस टाइप की यूज़ की जाती है, तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का ही यूज़ किया जाता है इसमें। जितने भी डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़े हैं पिछले वीडियोस में, उसमें भी हमने एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग को बताया। इसके लगभग एक जैसा नाम वाला है न्यूमेटिक डैम्पिंग, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केल और प्रिंटर्स, ठीक है, इसमें मिरर टाइप स्केल यूज़ किया है और जो इसका पॉइंटर है, पॉइंटर नाइफ एज होता है, मतलब एकदम बारीक नोक का होगा जिससे पैरालेक्स एरर को हटाया जा सके जब हम रीड करते हैं उस टाइम पे, इसलिए यूज़ किया जाता है। ओके, अब इसकी थ्योरी यहाँ पे, इसका सर्किट डायग्राम मैं आपको बता देता हूँ। सर्किट डायग्राम में यहाँ पे हमने क्या कनेक्ट किया है, सीसी करंट कॉइल कनेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है प्रेशर कॉइल या वोल्टेज कॉइल कहें। साथ में एक सीरीज रेजिस्टेंस भी है, अभी हमने देखा था, और ये लोड है। इस लोड में जो पावर कंज्यूम्ड है उसको निकालना है हमको, ठीक है। सप्लाई है, इसकी वोल्टेज क्या है, आरएमएस वैल्यू V है, और सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे वो करंट है आरएमएस वैल्यू ऑफ लोड करंट I। अब होता क्या है कि हमने कनेक्शन तो कर दिया, तो क्या होगा, जब पॉइंटर कब रेस्ट में आएगा, कब वो रीडिंग शो करेगा, जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर होगा। तो डायनेमोमीटर का जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो होता है IP इंटू IC, मतलब प्रेशर कॉइल में फ्लो होने वाला करंट IP, करंट कॉइल में फ्लो होने वाला करंट IC इंटू DM बाई डी थीटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स। तो इक्वल टू ये होता है KC इंटू थीटा। KC यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है, इंटू थीटा। थीटा इज द डिफ्लेक्शन ऑफ वाटमीटर, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। थीटा इज यूनिट इज इन रेडियन। नाउ जो हमारे पास यहाँ पे आ गया हमारे पास KC, ठीक है, KC यहाँ पे था KC इंटू थीटा। अब ये जो हम पे रिप्लेस किया हमने IP और IC की जगह पे, ये इसके बीच का जो डेरिवेशन है बहुत लेंदी है, तो मैंने उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया है, उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है हमारे लिए, हमको बस रिजल्ट से इम्पोर्टेंस है। तो एक कांस्टेंट आता है जब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका जब एवरेज निकालते हैं IP इंटू IC का ओवर साइकिल, तब हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा KI इंटू VI cos फाई आता है। ये V क्या है, RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, और I है RMS वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। ये लोड के थ्रू करंट और लोड के क्रॉस वोल्टेज की बात की जा रही है, और ये cos फाई है लोड का पावर फैक्टर है। तो जब हम क्या करते हैं, थीटा हमको निकालना है तो KC को इधर भेज देते हैं, तो KI बाई KC इंटू DM बाई डी थीटा, ये भी क्या हो जाता है, कांस्टेंट। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट है तो ये पूरा जो सेक्शन है, ये पूरा टर्म है जो वो कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन साथ में VI cos फाई है, ये कांस्टेंट नहीं होता। लेकिन इस कांस्टेंट को जब हटाते हैं तो हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी सिंबल आ जाता है कि जो डिफ्लेक्शन है वाटमीटर का थीटा, दैट इज प्रोपोर्शनल टू VI cos फाई। तो इसी की मैं बात कर रहा था कि अगर हमारा जो डिफ्लेक्शन जो है वो प्रोपोर्शनल है VI cos फाई के, तो ये जो फाई है ये होता है एंगल बिटवीन द फेज एंगल बिटवीन करंट इन प्रेशर कॉइल एंड करंट इन करंट कॉइल, ठीक है। इनके बीच का फेज डिफरेंस होता है फाई। वैसे तो ये
जो लोड के क्रॉस वोल्टेज और उसमें करंट आ रहा है उसके बीच का एंगल होता है फाई। लेकिन जब डिफ्लेक्शन की बात करें तो ये फाई जो एंगल होता है आईपी और आईसी के बीच का फेज डिफरेंस होता है। तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। अभी यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कलेक्ट किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इफ अ डायनेमोमीटर टाइप वॉटमीटर is connected in AC. If a dynamometer type wattmeter is connected in AC circuit, the power indicated by the wattmeter, तो जो पावर इंडिकेट होगा वाटमीटर से वो क्या होना चाहिए? क्या हो सकता है? वो पीक पावर होगा? नहीं। इंस्टेंटेनियस पावर होगा? ये भी रॉन्ग है। वोल्ट एम्पियर प्रोडक्ट होगा? ये भी रॉन्ग है। वो क्या होगा? एवरेज पावर होगा। हमने क्या पढ़ा है अभी? एवरेज पावर होगा। तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट। वॉटमीटर कैन बी, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वॉटमीटर्स कैन बी ग्रुप्ड अंडर फर्स्ट ऑप्शन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स या नन ऑफ द अबव। मतलब किस कैटेगरी में ग्रुप किया जा सकता है वॉटमीटर्स को? तो वो आता है इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में, क्योंकि मूविंग कॉइल और मूविंग आयरन से पावर मेजरमेंट नहीं किया जाता, ये वोल्टेज या करंट को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चलते हैं। इन डायनेमोमीटर टाइप ऑफ वॉटमीटर विच ऑफ द कॉइल इज स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। ने बताया था कि डायनेमोमीटर टाइप वॉटमीटर में करंट कॉइल जो होता है उसके जो कॉइल होते हैं उस फिक्स्ड कॉइल के दो पार्ट हम बनाते हैं, दो हॉल में डिवाइड होता है वो। ठीक है, पूरा जो कॉइल है उसके आधे टर्न एक हाफ को बनाएंगे और दूसरे आधे टर्न उसके सेकंड हाफ को बनाते हैं। तो ये करंट कॉइल में होता है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है, करंट कॉइल। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ, ओके देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। ये वॉट WHAT वाला नहीं है, ये वॉट है यूनिट, पावर की यूनिट है ये WATT। तो SI सिस्टम में जो वाट यूनिट है वो किसकी होती है? पावर की होती है। करंट की यूनिट एम्पियर होगी, वोल्टेज की यूनिट वोल्ट होगी, एनर्जी की यूनिट जूल होगी और पावर की यूनिट होती है वाट। ये क्लियर है? सो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? पावर की यूनिट वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, कई एग्जाम्स में आते हैं। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में तो बार बार रिपीट किए जाते हैं मेजरमेंट वाले सेक्शन में, तो बहुत अच्छे से इसको ध्यान दीजिए, नोट करते जाइए। लेबोरेटरी वाटमीटर्स आर, जो लेबोरेटरी में जो वाटमीटर यूज होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? तो इंडक्शन टाइप, मूविंग आयरन टाइप, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप या फिर इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट कौन सा है? इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप यूज होते हैं लेबोरेटरी में वाटमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा, लेबोरेटरी में जो वोल्ट मीटर यूज होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप यूज होते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे वॉट मीटर की बात की इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट मीटर इज यूज्ड टू मेजर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वॉट मीटर को क्यों यूज किया जाता है? AC और DC दोनों पावर के मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है, देख चुके हैं। नाउ जो वॉट मीटर का कनेक्शन किया जाता है, जैसे वॉट मीटर में दो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है? करंट कॉइल है और प्रेशर कॉइल है हमारे पास। करंट कॉइल है और प्रेशर कॉइल है। तो करंट कॉइल का जो यूज है वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को लोड के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उसके बारे में जानना है। लोड के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उसके बारे में पता चलता है। और जो प्रेशर कॉइल है वो लोड के क्रॉस जो वोल्टेज है उसको बताता है। लोड के क्रॉस जो वोल्टेज है उसको बताता है। लेकिन इसके कनेक्शन करने के दो तरीके हैं। पहला कनेक्शन क्या है जो अभी फिगर 1 दिख रहा है आपको, वो है इस फिगर 1 में क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा जो करंट कॉइल है, ठीक है, उसको लोड साइड पर कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए लोड से पास कौन सा है? करंट कॉइल। ठीक है, उसके बाद प्रेशर कॉइल सप्लाई साइड में जुड़ा है, तो सप्लाई साइड में प्रेशर कॉइल को जोड़ा है और करंट कॉइल को लोड साइड में जोड़ा है। तो होता क्या है इसमें, जब अब जो लोड है ना, लोड का जो वोल्टेज है वो वोल्टेज को जब प्रेशर कॉइल रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है तो वो क्या करता है, लोड वोल्टेज को भी प्लस
करंट कॉइल के क्रॉस जो वोल्टेज है उसको भी वो रिकॉर्ड कर लेता है, जिसकी वजह से एररफुल वोल्टेज रिकॉर्ड हो जाता है। अब जो हमारा पावर का जो रीडिंग आएगा, वाट मीटर का जो रीडिंग आएगा, पावर रीडिंग, वो क्या होगा, पावर कंज्यूम्ड बाय लोड प्लस पावर लॉस इन करंट कॉइल, जिसकी वजह से एरर इंट्रोड्यूस होता है। तो अभी जो फिगर 1 है इसमें हमने जो मेजरमेंट किया इस टाइप के कनेक्शन में, जिसमें हमारा प्रेशर कॉइल सप्लाई साइड से कनेक्टेड है और हमारा जो करंट कॉइल है वो लोड साइड कनेक्टेड है। तो इस केस में जो हमारा एरर आ रहा है पावर के मेजरमेंट में, वो आ रहा है जो करंट कॉइल में पावर लॉस हो रहा है उसके कारण। ठीक है। इसके बाद एक दूसरा हमारे पास मेथड है कनेक्शन करने का। इसमें क्या है, जो हमारा करंट कॉइल है ये कनेक्ट किधर हुआ है, सप्लाई साइड में, और हमारा जो प्रेशर कॉइल है ये कनेक्ट है लोड साइड में। पहले इसे थोड़ा सा अलग किया है हमने, जो प्रेशर कॉइल है उसको लोड साइड पर कनेक्ट कर दिया है और करंट कॉइल को सप्लाई साइड में कनेक्ट कर दिया है। इसकी वजह से होता क्या है, जो करंट है ना, करंट है जो लोड में जा रहा है उसको मेज़र करना है, तो वो ना हो कि क्या होता है कि जो करंट कॉइल है उसमें वो करंट मेज़र हो जाता है जो कि लोड करंट IL और प्रेशर कॉइल में फ्लो होने वाला करंट IP दोनों का सम होता है, जबकि हम क्या चाहते हैं कि सिर्फ IL करंट मेज़र हो। लेकिन इस तरीके से जब हम कनेक्शन करते हैं तो इन दोनों में जो करंट जा रहा है वो हमारा मेज़र हो जाता है। इसकी वजह से हमारा जो रीडिंग आता है वाट मीटर का पावर रीडिंग, वो होता है P लोड, मतलब लोड का पावर प्लस लॉस इन प्रेशर कॉइल, प्रेशर कॉइल में जो लॉस होता है वो। तो फिर से हमारा जो एरर आ गया है यहाँ पे। लेकिन एक बात इसमें जानने लायक है कि ये जो एरर होते हैं ये बहुत ही स्मॉल होते हैं, इसलिए इसको नेगलेक्ट करके हम इसका यूज़ कर लेते हैं। लेकिन कुछ क्राइटेरिया है, कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट हो सकते हैं कि जो ए टाइप का कनेक्शन है, ए टाइप का कनेक्शन जिसमें करंट कॉइल लोड साइड कनेक्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, करंट कॉइल सप्लाई साइड कनेक्टेड है। तो वो कनेक्शन जिसमें करंट कॉइल लोड साइड कनेक्ट होता है, जैसा कि इसमें हमने देखा है कि करंट कॉइल कहाँ है, लोड साइड में कनेक्टेड है। तो उस टाइप के कनेक्शन में, इस टाइप के कनेक्शन, वाट मीटर कनेक्शन को तब यूज़ किया जाता है जब करंट की वैल्यू स्मॉल होती है। जिस लोड में हम पावर का मेजरमेंट कर रहे हैं उस लोड से होकर फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू स्मॉल होगी। और बी टाइप का वाट मीटर कनेक्शन जिसमें कि जो हमारा करंट कॉइल है वो सप्लाई साइड में कनेक्टेड है, उसको तब यूज़ करेंगे जब जो हमारा लोड है जिसमें हमको पावर मेजरमेंट करना है उसके थ्रू फ्लो होने वाला करंट की वैल्यू बहुत ही लार्ज होती है। तो इन दोनों ही केस में जो पावर लॉस होता है करंट कॉइल में और प्रेशर कॉइल में वो बहुत ही मिनिमम होता है और नेग्लिजिबल होता है। एक और नोट है हमारे पास कि अगर कांस्टेंट वोल्टेज है, ठीक है, अगर सप्लाई वोल्टेज क्या है हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट सप्लाई वोल्टेज है, तो वहाँ पे हम हमेशा बी टाइप का कनेक्शन वाट मीटर का यूज़ करेंगे। वाट मीटर का बी टाइप कनेक्शन मतलब कि जो करंट कॉइल है वो सप्लाई साइड में कनेक्ट होगा और प्रेशर कॉइल जो है वो लोड साइड में कनेक्ट होगा। इसका यूज़ किया जाता है जिससे हमको एक्यूरेट रीडिंग मिलती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब कांस्टेंट वोल्टेज होता है तो कांस्टेंट वोल्टेज होने के कारण जो प्रेशर कॉइल है वो लोड के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है इस कनेक्शन में। तो अगर सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट है तो प्रेशर कॉइल के क्रॉस जो वोल्टेज बनेगा और लोड के क्रॉस जो वोल्टेज बनेगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होने के कारण क्या होगा कि जो आईपी है, जो प्रेशर कॉइल में जो करंट फ्लो होगा वो हमेशा सेम होगा वेदर लोड इज कनेक्टेड और नॉट कनेक्टेड। इसलिए हम लोग क्या कर पाते हैं कि जब हम लोड को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और फिर सप्लाई देते हैं तो जो प्रेशर कॉइल, जो वाट मीटर जो हमारा है वो जो रीडिंग दिखाता है वो रीडिंग होती है पावर लॉस की। जो प्रेशर कॉइल में जो पावर लॉस होता है उसकी रीडिंग होती है। और जब हम लोड को कनेक्ट कर देते हैं तो वाट मीटर की जो रीडिंग होती है दोनों को इंक्लूड करके होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रेशर कॉइल की जो रीडिंग है, ठीक है, जब लोड कनेक्ट नहीं था उसको माइनस कर देते हैं कंबाइंड जो वाट मीटर की रीडिंग आई जब लोड भी कनेक्ट था तब। तो हमको एग्जैक्ट एक्यूरेट वाट मीटर की रीडिंग, मतलब जो पावर है लोड का वो एग्जैक्ट मिल जाता है। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद जो हमारा एरर आ रहा था, ठीक है, हमने आपने सुना भी होगा कि एक लो पावर फैक्टर टाइप वाट मीटर भी होता है, ठीक है। तो उसी के बारे में मैं इस टॉपिक में बताने वाला हूँ कि जो कंपनसेटिंग कॉइल है उसका यूज़ किया जाता है और क्यों किया जाता है और कब किया जाता है। तो जब वाट मीटर का कनेक्शन बी टाइप का होता है, मतलब कि करंट कॉइल जो है सप्लाई साइड में कनेक्ट होती है, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक को, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, बुक से बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बहुत टाइम जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने बहुत शॉर्ट में नोट्स बना दिए हैं और हिंदी में भी है ताकि आप समझ सके, और मैं हिंदी में ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप बड़े ध्यान से सुनिए इसको। ये जो टाइप बी कनेक्शन है, बी टाइप कनेक्शन, इसमें क्या होता है कि जो करंट कॉइल है वो सप्लाई साइड से कनेक्ट हो जाता है और जो प्रेशर कॉइल है वो लोड साइड से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, जो करंट है, जो करंट कॉइल से होकर फ्लो होता है, वो करंट दो पार्ट से मिलकर बना होता है, दो कंपोनेंट होते हैं उसके। पहला कंपोनेंट होता है I1 जो लोड के थ्रू फ्लो होता है, और दूसरा कंपोनेंट होता है I2 जो प्रेशर कॉइल से होकर फ्लो होता है, ठीक है। अब ये दोनों को जब सम कर दें तो ये जो करंट होता है वो करंट कॉइल से होकर फ्लो होता है। तो हम होता क्या है, जब पावर फैक्टर लो होता है, ठीक है, जब पावर फैक्टर लो होता है उस कंडीशन में जो प्रेशर कॉइल का जो एरर होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। लार्ज करंट के लिए हम लोग प्रेशर कॉइल वाला ये कनेक्शन यूज़ करते हैं टाइप बी। तो जब लार्ज करंट होगा और पावर फैक्टर लो होगा, उस कंडीशन में जो प्रेशर कॉइल है इसमें जो लॉस होता है, पावर लॉस, उसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है, जो नेग्लिजिबल नहीं होती, जिसके कारण एरर बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग कंपनसेटिंग कॉइल का कंसेप्ट यूज़ करते हैं कि जो प्रेशर कॉइल का जो इफेक्ट आया उसको हम लोग कंपनसेट कर देते हैं एक एक्स्ट्रा कॉइल लगाकर, ठीक है। तो वहीं से ये आया हमारे पास कि जब लोड का पावर फैक्टर स्मॉल होता है, ठीक है, लोड करंट लार्ज होता है, इसी की बात कर रहे थे। तो सेकंड कंपोनेंट के करंट के कारण होने वाला जो एरर है वो बहुत अधिक हो जाता है, मतलब जो प्रेशर कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण जो एरर प्रोड्यूस हुआ वो बहुत अधिक हो जाता है। इसलिए इस केस में जो सर्किट करंट है जो करंट कॉइल से होकर फ्लो हो रहा है उसके जो सेकंड कंपोनेंट, मतलब जो प्रेशर कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है I2 है, हाँ I2, उसके करंट कॉइल में फ्लो होने से, ठीक है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इसको मैं अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए ये जो I2 करंट है ना, ये I2 करंट अल्टीमेटली करंट कॉइल से होकर फ्लो होके आएगा। तो कुछ एक्स्ट्रा करंट कॉइल से होकर फ्लो हो रहा है जो कि PC का करंट है, I2 करंट है। तो करंट कॉइल में क्या होगा, एक मैग्नेटिक इफेक्ट, एक एक्स्ट्रा मैग्नेटिक इफेक्ट सेटअप होगा, प्रोड्यूस होगा, जो कोई काम का नहीं है, ठीक है, वो यहाँ पे लॉस होने वाला है। तो हम क्या करते हैं, कंपनसेटिंग कॉइल हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लगा देते हैं। मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या किया हमने, एक कंपनसेटिंग कॉइल उठाया यहाँ से और उसको हमने, ये देखिए डॉटेड में क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, कंपनसेटिंग कॉइल, उसको हम एकदम आइडेंटिकल बनाते हैं करंट कॉइल की तरह। लेकिन इसको यहाँ पे ये कनेक्ट नहीं है, यहाँ पे मिसगाइड मत होइएगा, ये कनेक्शन नहीं है, ठीक है, ये कनेक्शन नहीं है, ये ऊपर से लिया गया है, इसमें कहीं कनेक्ट नहीं है, ये सीधे आके सीरीज में कनेक्ट होता है प्रेशर कॉइल के साथ। मतलब ये जो कंपनसेटिंग कॉइल है ये करंट कॉइल के आइडेंटिकल होता है और प्रेशर कॉइल के सीरीज में कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इस तरीके से मतलब इसको जोड़ा जाता है कि ये जो करंट कॉइल में जो मैग्नेटिक इफेक्ट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुआ है IPC के कारण, तो उसको कंपनसेट कर दे, ठीक है। ये कंपनसेटिंग कॉइल का मैग्नेटिक इफेक्ट, ये कंपनसेटिंग कॉइल में जो मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा करंट फ्लो होने से, वो करंट कॉइल में जो एक्स्ट्रा करंट फ्लो हो रहा था हमारा, ये I2 जो PC में फ्लो हो रहा था, इसके कारण जो करंट कॉइल में एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था उसको कंपनसेट कर दे, मतलब न्यूट्रलाइज कर दे। कौन, जो कंपनसेटिंग कॉइल का जो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा वो। तो इस तरीके से इसको इसलिए कनेक्ट किया गया है ताकि ये करंट कॉइल और कंपनसेटिंग कॉइल का दोनों का मैग्नेटिक इफेक्ट कैंसल आउट हो जाए, न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जो एरर आता है प्रेशर कॉइल का वो हट जाता है। तो प्रेशर कॉइल के कारण कोई एरर नहीं आता। ये जो नोट्स है इसको आप मतलब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट बना लीजिए।
इसमें बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, इसका एक एक लाइन आपको समझने की ज़रूरत है। और ध्यान देने की बात यह है कि कंपनसेटिंग जो कॉइल है वो आइडेंटिकल होता है सिर्फ और सिर्फ करंट कॉइल के, ये प्रेशर कॉइल के आइडेंटिकल नहीं होता, सिर्फ करंट कॉइल के आइडेंटिकल होता है। यहाँ पे गैप देने का ही मतलब है कि आप लोग इस पॉइंट को ध्यान दो, क्योंकि इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है, उसको भी मैं अभी कराऊंगा। और प्रेशर कॉइल के साथ सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, और इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है कि कंपनसेटिंग कॉइल करंट कॉइल में फ्लो होने वाले जो फ्लो हो रहा है सेकेंडरी कंपोनेंट है, ठीक है, जो कि प्रेशर कॉइल में फ्लो होने के कारण आता है, उसके एरर को न्यूट्रलाइज कर सके। ठीक है, मुझे लगता है आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर अबाउट दिस टॉपिक। सो अगर कोई डाउट है तो फिर बताइए, फिर उसको सॉल्व किया जाएगा। अब यहाँ तक मैंने समझा दिया, आप बार बार सुन के समझ सकते हो। यहाँ पे हमने सिंपल ये किया है कि प्रेशर कॉइल के होने के कारण जो एरर आ रहा था उसको हमने कंपनसेट कर दिया है कंपनसेटिंग कॉइल लगा के। जो कंपनसेटिंग कॉइल का जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो करंट कॉइल में जो सेकेंडरी कंपोनेंट है, मतलब प्रेशर कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण करंट कॉइल में अल्टीमेटली जो करंट फ्लो होता है एक्स्ट्रा करंट आईपीसी, उसके कारण क्या होता है एक एक्स्ट्रा मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। तो उसको कंपनसेट करता है हमारा या अपोज करता है हमारा कंपनसेटिंग कॉइल का मैग्नेटिक इफेक्ट, जिससे ये प्रेशर कॉइल का जो भी अपना एक्स्ट्रा जो बन रहा था, ठीक है, एरर, वो नलीफाई हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। चलिए ऑब्जेक्टिव्स में चलते हैं फिर से। तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन है, यही जो मैं बता रहा था वही है। इन डायनेमोमीटर वाटमीटर कंपनसेटिंग कॉइल, पहला ऑप्शन, हैज इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्रेशर कॉइल। ये तो सरासर गलत है जी, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्रेशर कॉइल की तो बात ही नहीं की गई है। यहाँ पे बात की गई है कि जो कंपनसेटिंग कॉइल है, ठीक है, उसको आइडेंटिकल बनाया जाता है टू करंट कॉइल, ना कि प्रेशर कॉइल। तो प्रेशर कॉइल यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, करंट कॉइल के आइडेंटिकल बनाया जाता है। तो हैज इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ करंट कॉइल, तो बी ऑप्शन में हैज इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ करंट कॉइल। द कंपनसेटिंग कॉइल हैज इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ करंट कॉइल। तो करंट कॉइल के आइडेंटिकल है तो इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, ठीक है। और उसके आगे क्या है, यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग, एंड इज कनेक्टेड इन सीरीज विद प्रेशर कॉइल या वोल्टेज कॉइल। तो हमने यहाँ पढ़ा है कि कंपनसेटिंग कॉइल को आइडेंटिकल बनाया जाता है करंट कॉइल के, और प्रेशर कॉइल के साथ सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो सीरीज में कनेक्ट किया गया है प्रेशर कॉइल के साथ में, एंड इज कनेक्टेड इन सीरीज विद प्रेशर कॉइल, ठीक है। तो आगे के दो ऑप्शन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ आया, नहीं आया तो भी इसको कमेंट करिए, इसको भी बताएंगे। अ डायनेमोमीटर टाइप वाटमीटर रिस्पॉन्ड्स टू द, मतलब डायनेमोमीटर वाटमीटर किस चीज को रीड करता है या रिस्पॉन्ड करता है। तो हमको यहाँ पे पता है कि जो एक्टिव पावर होता है उसको यहाँ पे रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चार ऑप्शन दिए, पहला है एवरेज वैल्यू ऑफ एक्टिव पावर, और रिएक्टिव पावर वाला बी और डी ऑप्शन तो कैंसिल है। यहाँ पे ए और सी काम का है, एवरेज वैल्यू ऑफ एक्टिव पावर या पीक वैल्यू ऑफ एक्टिव पावर। तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है एवरेज वैल्यू ऑफ एक्टिव पावर, कैसे हमने देखा हुआ था, स्टार्टिंग में ही देखा था। जो वाटमीटर होता है हमारा, एवरेज वैल्यू ऑफ एक्टिव पावर, जैसे यहाँ पे पी एवरेज वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। तो इस तरीके से ये हमारा जो पी एवरेज है, एवरेज वैल्यू ऑफ एक्टिव पावर को मेजर करता है, वॉट में दिया गया इसका यूनिट, ठीक है। फिर से चलते हैं हम अपने ऑब्जेक्टिव्स में। हम ऑब्जेक्टिव्स में सॉल्व कर रहे थे, ओके। यहाँ पे आ गए हम लोग, ये पहला ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लिया था, दूसरा कर लिया, तीसरा, द मूविंग कॉइल इन अ डायनेमोमीटर वाटमीटर इज कनेक्टेड, the moving coil in a dynamometer wattmeter is connected in series with the fixed coil across the supply in series with the load, any one of the above। तो देखिए मूविंग कॉइल को क्या बोलते हैं, वोल्टेज कॉइल बोलते हैं, प्रेशर कॉइल बोलते हैं। और डायनेमोमीटर में मूविंग कॉइल का क्या काम है, मूविंग कॉइल का या वोल्टेज कॉइल का काम होता है कि लोड का वोल्टेज चेक करना या उसका मतलब वोल्टेज को रिकॉर्ड करना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है अक्रॉस द सप्लाई, मतलब ये
सप्लाई के पैरेलल में लगाई जा सकती है, सप्लाई के पैरेलल में ही लोड होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो मूविंग कॉइल है, ये डायनमोमीटर का मूविंग कॉइल, ये सप्लाई के अक्रॉस वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर Z1 और Z2, ठीक है, दोनों सीरीज में कनेक्ट होते हैं, जैसे यहाँ पे दोनों को क्या किया गया है, सीरीज में कनेक्ट किया है, Z1 और Z2 को हमारा लोड बना रहा है, और इस लोड को मेजर करने के लिए हम लोगों ने एक वाट मीटर यूज किया है, और ये जो वाट मीटर है इसका जो करंट कॉइल है ये Z1 और Z2 के साथ सीरीज में जोड़ा है, और ठीक है, और प्रेशर कॉइल जो है, ये प्रेशर कॉइल, इसको सिर्फ और सिर्फ Z2 के अक्रॉस कनेक्ट किया है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा करंट कॉइल है ये क्या बताएगा, जो करंट Z2 के अंदर फ्लो हो रहा है, मतलब वो बताएगा तो Z1 Z2 के सीरीज में, तो सीरीज में तो करंट सब में सेम होता है, तो Z2 के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उसको बताएगा करंट कॉइल, और जो प्रेशर कॉइल है वो सिर्फ वोल्टेज बता रहा है Z2 का। इसलिए जो पावर कंजम्पशन हमारा वाट मीटर रीडिंग बताएगा वो Z2 का ही होगा, क्योंकि Z2 का ही हमने वोल्टेज लिया है इसलिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है पावर कंज्यूम्ड बाय Z2, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। द वाट मीटर रीड्स पावर कंज्यूम्ड बाय Z2। एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। Z1 एंड Z2 आर कनेक्टेड इन सीरीज टू फॉर्म अ लोड, ठीक है, एक लोड बनाने के लिए Z1 और Z2 सीरीज में कनेक्टेड है। अ वाट मीटर करंट कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ Z1 एंड Z2, वेयर एज द प्रेशर कॉइल इज कनेक्टेड अक्रॉस Z2, द वाट मीटर रीड्स। तो ये आईएएस में भी पूछा जा चुका है एक बार, उससे फिर जेई में लिया है इसको, ठीक है। तो आईएएस के भी कुछ क्वेश्चन जेई में लिए जाते हैं, तो ये उसमें का है। तो वाट मीटर की रीडिंग क्या होगी, है ना, तो Z2 के क्रॉस का वोल्टेज ले रहे हैं और करंट Z2 का ले रहे हैं, तो हमारे पास जो रीडिंग आएगा वो भी Z2 का आएगा। तो ऑप्शन इज पावर कंज्यूम्ड बाय Z2 इज करेक्ट। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, कि जो फेजर डायग्राम है, ठीक है, फेजर डायग्राम हमने बनाया है जिसमें लोड वोल्टेज कैपिटल V दिया हुआ है रिफरेंस, करंट इन प्रेशर कॉइल, प्रेशर कॉइल में जो फ्लो होने वाला करंट है दैट इज IP, एंड करंट इन करंट कॉइल, मतलब करंट कॉइल के थ्रू जो फ्लो होने वाला करंट है वो है IC। तो उसको हमने फेजर डायग्राम में यहाँ पे दिखाया है। तो इस फेजर डायग्राम में वोल्टेज और प्रेशर कॉइल का करंट, उसके बीच का एंगल है बीटा, दिख रहा है आपको, और IP जो कि प्रेशर कॉइल में फ्लो होने वाला करंट है, और IC जो करंट कॉइल में फ्लो होने वाला करंट है, उसके बीच का एंगल है फाई। तो अब ये क्वेश्चन ये है कि जो वाट मीटर का रीडिंग आएगा थीटा, ठीक है, वाट मीटर की जो रीडिंग आएगी थीटा, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी। तो ऑप्शन ए है आपका cos बीटा प्लस फाई, ऑप्शन बी इज cos फाई पावर फैक्टर, ऑप्शन सी cos बीटा इंटू cos फाई, एंड ऑप्शन डी cos बीटा इंटू cos बीटा प्लस फाई। तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो हमने आपको पहले ही पढ़ाया था, जो थीटा है हमारे पास, ये अभी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, रिमेम्बर कर लेंगे जल्दी से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारे पास थीटा है ये है प्रोपोर्शनल बी आई इंटू कॉस फाई के, मतलब यहाँ पे जो ये फाई है, ठीक है, ये फाई का मैंने बताया था कि जो फेज एंगल होता है, फेज एंगल ये जो है फाई, ये प्रेशर कॉइल में फ्लो होने वाला करंट और करंट कॉइल में फ्लो होने वाला करंट, इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस होता है। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड था। इस क्वेश्चन में हमने बताया कि हमारे पास एक फेजर डायग्राम है, ठीक है, ये हमारे पास एक फेजर डायग्राम है जिसमें वोल्टेज कैपिटल V और IP प्रेशर कॉइल का करंट, उसके बीच का एंगल बीटा, और IP प्रेशर कॉइल का करंट और IC करंट कॉइल का करंट, इसके बीच का डिफरेंस है फाई। तो हमारी जो वाट मीटर रीडिंग होगी VI cos फाई होगी, जिसमें जो cos का जो फाई एंगल है, दैट फाई एंगल इज द एंगल बिटवीन, इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास फेजर डायग्राम है इसके अकॉर्डिंग जो हमारा फाई एंगल है IP और IC के बीच का, है ना, इसका कोसाइन होगा वाट मीटर की रीडिंग के प्रोपोर्शनल। तो क्वेश्चन में मैंने पूछा था कि डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर इज यूज्ड टू मेजर पावर
ठीक है। तो द रीडिंग ऑफ वाट मीटर विल बी प्रोपोर्शनल टू, कि वाट मीटर की रीडिंग है किसके प्रोपोर्शनल होगी। तो ऑप्शन ए बीटा प्लस फाई ये रॉन्ग है, क्योंकि बीटा प्लस फाई जो एंगल है वो वी और आईसी के बीच का है, और हमको ये पता है कि जो फाई एंगल होता है वो आईपी और आईसी के बीच का होता है। तो ऑप्शन बी कॉस फाई इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि ये आईपी और आईसी के बीच का एंगल फाई को बता रहा है। ठीक है, मुझे लगता है इस वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ आप लोगों को क्लियर किया। इस वीडियो के बाद आपको एक मेजरमेंट ऑफ पावर का वीडियो मिलेगा, जिसमें हम पॉलीफेज सर्किट में 2 वाट मीटर मेथड और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, इलेक्ट्रिकल के किसी भी जॉब के लिए। तो वो सब फंडामेंटल्स आपको बहुत अच्छे से इसमें अगले वीडियो में क्लियर होंगे। और अभी के लिए थैंक यू। आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, क्योंकि आप लोगों को फ्री ऑनलाइन टेस्ट, इस वीडियो में जितने कंसेप्ट मैंने बताए हैं उन कंसेप्ट्स के बेसिस पे मैंने खुद डिज़ाइन किए हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यूनिक डिज़ाइन है, कहीं से हमने कॉपी नहीं किया है। आपको जो कंसेप्ट बताए उसी से आएंगे, तो आप उस ऑनलाइन टेस्ट को फ्री में अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा, लॉगिन का लिंक मिल जाएगा, और आपको रात 9 बजे, कल रात 9 बजे ही आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद कभी भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करिए जो ज़रूरतमंद है, जिनको तैयारी करनी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको फ्री ऑनलाइन टेस्ट भी इसमें दे रहा हूँ। ठीक है, और बेटर ये होगा कि इस पूरे वीडियो का आप नोट बना लें, तो वो भी बहुत काम आएगा आपको आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।